अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक और फाइबर के इस कंप्लीट कोर्स में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और इसके साथ ही आपको बताता हूँ कि इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि खुद से ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या करना है और हमने आपको क्या सिखाना है उसके बारे में बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइबर के ऊपर किस तरह से आप मैक्सिमम ऑर्डर्स जो है वो गेन कर सकते हो और इसके अलावा किस तरह से आप एक इफ़ेक्टिव बाय रिक्वेस्ट जो है किसी भी क्लाइंट को सबमिट करके मैक्सिमम जो है वो ऑर्डर गेन कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको हमेशा ही की तरह रिकमेंड करूंगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम तरह अपडेट्स जो हैं वो मिले सबसे पहले। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे fiverr.com जो है वो लिखना है। fiverr.com जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे ऑर्डर लेने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो मेनली दो मेथड यूज़ होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको अच्छे से उनकी समझ आ जाए और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला मेथड ये है कि आपकी 7 गिग्स स्टार्ट के अंदर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और जब गिग्स आपकी कंप्लीट होंगी तो देन आपने उनको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप जो है इसी प्लेलिस्ट की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं कि किस तरह से इफ़ेक्टिव गिग को बनाया जाता है और किस तरह से ऑर्डर्स को गेन किया जाता है या ये फर्स्ट पेज के ऊपर गिग्स को रैंक किया जाता है। तो क्लाइंट ऐसे ही कोई सी भी जो है यहाँ पे सर्विस अगर उनको चाहिए तो सिंपल यहाँ पे फाइंड सर्विसेज में आके वो लिख देते हैं। इसके बाद जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि सर्विसेज शो हो रही हैं, तो कोई सी भी सर्विस के ऊपर क्लिक करके और यहाँ से प्राइस वगैरह को देख के और यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और जब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो सेकंड में उन्हें अपना मास्टर कार्ड जो है वो अटैच करना होता है और थर्ड सेक्शन के अंदर उनको अपनी रिक्वायरमेंट देना होती है। तो इस तरह से अगले बंदे को जाके ये प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाता है। तो ये प्रोजेक्ट जो है $150 का है जो कि किसी भी सेलर को जाके जिसको आपने दिया है उसको जाके मिल जाएगा। तो सेकंड मेथड जो होता है वो बाय रिक्वेस्ट वाला मेथड होता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल के अंदर आना है और इस मेथड को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझना है। तो वीडियो को अगर कंप्लीट देखेंगे तो देन ही आप इस मेथड को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। आपने यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है और बाय रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये बाय रिक्वेस्ट क्या होती हैं, ये एक्चुअल के अंदर बायर की रिक्वेस्ट होती हैं। यानी कि किसी भी बायर ने कोई काम करवाना हो तो जस्ट लाइक कि हम फेसबुक के ऊपर स्टेटस डाल देते हैं, यहाँ पे फाइवर के ऊपर कोई भी बायर होता है वो अपनी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर देता है। तो जब वो रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो हमें बाय रिक्वेस्ट के अंदर जो है वो शो होती है। तो ये कितनी बाय रिक्वेस्ट हम एक दिन के अंदर जो है वो कर सकते हैं, तो 24 घंटों के दौरान आप जस्ट 10 बाय रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। और बाय रिक्वेस्ट का कोई टाइम नहीं होता, ये आपको किसी भी टाइम में शो हो जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे टोटल 926 जो है वो अभी बाय रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे इस पेज के ऊपर विजिबल है। फाइबर के अंदर ये तमाम जो बाय रिक्वेस्ट होती हैं ये लेवल के हिसाब से स्टार्ट होती हैं, जो कि फाइबर ने हमें लेवल्स दिए हुए होते हैं। तो जब आप अर्निंग कर लेंगे तो आपको भी ये मैक्सिमम शो होंगी। फाइबर जो लेवल क्रॉस कर लेते हैं फाइबर के ऊपर जो सेलर्स, उनको बहुत सारे बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हम किसी एक बाय रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे और इसके अलावा कुछ ऐसी इफ़ेक्टिव टेक्निक्स की बात करेंगे जिनसे आप कोई सा भी प्रोजेक्ट जो है वो आप विन कर सकते हो। इसके अलावा इस मेथड से भी आप अपनी गिग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बहुत सारी बाय रिक्वेस्ट आपको शो हो रही हैं, आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको को भी किसी टाइम में ये शो हो रही होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है वो डेट है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो रिसेंटली कोई जॉब किसी बायर ने पोस्ट की है तो आप उसके ऊपर अप्लाई करें। तो डेट के बाद सेकेंडली आपको यहाँ पे बायर नज़र आ रहा है कि ये नीचे आपको बायर की जो है वो लोगो या बायर की पिक्स नज़र आ रही होंगी। इससे जस्ट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बायर कहाँ का है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी भी डेवलप कंट्री का जो है बायर उसको देख के उसकी प्रोफाइल को देख के देन आप उसी के ऊपर ही अपनी रिक्वेस्ट बनाएं
और अगर आप किसी पाकिस्तानी, किसी इंडियन या और कोई ऐसा जो कि साउथ एशिया की कंट्री से हो या इसके अलावा किसी अफ्रीकन कंट्री से हो, तो आप कोशिश करें कि इनको बाय रिक्वेस्ट अपनी सेंड ना करें। उसके बाद रिक्वेस्ट में आपको रिक्वेस्ट शो हो रही होंगी कि काम क्या है। उसके बाद आपको ऑफर्स नज़र आ रही हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप भी अपनी ऑफ़र उन लोगों को भेजें, एक तो जिनका बजट मैक्सिमम हो, ये यहाँ पे आपको बजट नज़र आ रहा है, एक जिनका बजट मैक्सिमम हो और जिनका ड्यूरेशन जो है वो कम या ज़्यादा हो, ये मैटर नहीं करता, और उनके ऊपर कम से कम जो है वो ऑफ़र हुई हो। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी कोई बाय रिक्वेस्ट पोस्ट होती है यहाँ पे, तो आप फौरी से आके यहाँ पे अप्लाई करें, और यहाँ पे ऑफर्स एक तो कम से कम हो और बजट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो ऐसी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि आपको एक दिन के लिए टोटल 10 ऑफर्स जो है वो मिलती है, जो कि आप 24 आवर में जो है आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो मेरी गिग बनी हुई है मुझे इसी से रिलेटेड काम मिले, तो आप यहाँ पे सर्च बार में आके वर्चुअल असिस्टेंट लिख सकते हो। मान लीजिए कि आपकी गिग वर्चुअल असिस्टेंट की है, या मान लीजिए कि आपकी गिग जो है वो SEO से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड जो है वो आपको बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो हो जाएंगी। तो बाय रिक्वेस्ट आपको बता दिया। इसके साथ ही आप यहाँ पे ये देखिएगा कि जो आपको काम आता हो उसी के ऊपर आपने अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बजट देख के आप उसके ऊपर अप्लाई कर दें और बाद में आपसे वो काम ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी बाय रिक्वेस्ट हैं, और लर्निंग पर्पज़ के लिए हम कोई एक बाय रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई करके जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट मेथड आपने समझना है। तो यहाँ पे मुझे एक ये बाय रिक्वेस्ट है जो कि 6 तारीख को पोस्ट हुई, और 23 इसके ऊपर जो है वो प्रपोजल्स मुख्तलिफ सेलर्स ने सेंड कर दिए हैं, और 7 डेज़ के लिए उसने हायर करना है, और उसका बजट जो है वो $200 है। तो यहाँ पर मेन चीज़ आपने क्या देखनी थी, एक तो रीसेंट जो है किसी ने पोस्ट की हो, किसी भी बायर ने रिसेंटली जो रिक्वेस्ट की हो उसके ऊपर अप्लाई करना है, बजट मैक्सिमम हो, और उसके ऊपर कम से कम जो है वो लोगों ने अप्लाई किया हो। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो बायर की बाय रिक्वेस्ट को अच्छे से रीड करना होता है, और उसके मेन कीवर्ड के ऊपर जो है वो फोकस करना होता है, ताकि आप उससे ये समझ लें कि एक्चुअल में जो बायर है वो चाहता क्या है या कौन सा काम वो करवाना चाहता है। तो यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट पढ़ा है। आई एम लुकिंग फॉर एक्सपर्ट इन मार्केटिंग राइटिंग इन मेडिकल फील्ड हु कैन समराइज साइंटिफिक आर्टिकल्स इनटू मार्केट ओरिएंटेड पोस्ट। तो यहाँ पे ये सिंपल से कह रहा है, यहाँ पे सिंपल जो है वो कंटेंट राइटिंग का काम है। कंटेंट मार्केटिंग के लिए उसे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो है वो कोई एक्सपर्ट चाहिए जो आर्टिकल्स को मार्केट ओरिएंटेड पोस्ट जो है वो बना सके, तो उससे रिलेटेड उसको बंदा चाहिए। तो यहाँ पर सेंड ऑफर करने से पहले आपको एक इफ़ेक्टिव सा प्रपोजल बनाना होगा, और देन आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से विन कर सकें, या ये आपके बायर को अट्रैक्ट कर सके। तो प्रपोज़ल कैसे बनाते हैं, ये प्रपोज़ल बेसिकली प्रोजेक्ट्स को गेन करने के लिए जो है वो हम बनाते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी बिडर की जॉब्स होती हैं, ठीक है, या प्रपोज़ल राइटर की जॉब होती है, जो कि उन्हें फाइवर या अपवर्क से प्रोजेक्ट गेन करके देता है। तो ये काम आपने समझना है। जस्ट आप इतना भी काम कर लेंगे तो आपके लिए ये एनफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी बाय रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, और मेन कीवर्ड को जो है वो हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा चाहे तो आप अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हो, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, या कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो प्रपोजल राइटिंग आपको इस तरह से करनी होती है। तो प्रपोजल राइटिंग करके आप इफ़ेक्टिव सा एक ऐसा कंटेंट बना लेते हो जो कि आप मार्केट करके या उसको सेंड करके जो है वो प्रोजेक्ट्स गेन कर लेते हो। तो खैर यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आप एक इफ़ेक्टिव प्रपोजल राइट कर सकते हो जिससे आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो गेट कर सको। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको ग्रीटिंग्स लिखना होती हैं। हेलो, हाय, या हेलो के बाद अपने क्लाइंट का अगर आप नेम लिखेंगे तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सेकंड में रीस्टार्टिंग एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट। तो सेकंड पॉइंट हमें ये समझा रहा है कि आपने बायर की रिक्वेस्ट को रीट्रांसलेट कर देना है। मीन्स टू से कि यहाँ पे आपने लिखना है आई अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग फॉर, ये यहाँ पे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का बताया गया है। यहाँ पर मैं इसकी जगह आई
understand you are looking for a content writer for your medical field who can summarize your articles or post into market oriented post। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर इन हाउस ग्राफिक डिज़ाइनर। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यू आर इन एन हाउस ऑफ कंटेंट राइटर, सो यू एक्सपेक्ट टॉप क्वालिटी लोगो डिज़ाइन। तो लोगो डिज़ाइन की हम जगह हम यहाँ पे लिख देंगे कंटेंट राइटर फ्रॉम द सेलेक्टेड फ्रीलांसर। यानी कि ये जो हम इतनी ट्रांसलेशन की है, इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि क्लाइंट ये समझेगा कि आपने मेरे प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर आप कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझ जाते हो। तो थर्ड में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यहाँ पे किसी और कंपनी की एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे आपने भी इसी तरह से ऐड कर देना है, आई हैव अ ओन स्मॉल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और आई एम वर्किंग इन एजेंसी। इसके साथ ही आप मेंशन कर सकते हैं कि आप फ़लाँ टाइम से ये जो है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी वेबसाइट का जो है वो मेंशन कर सकते हैं या एक दो लिंक्स दे सकते हैं। तो ये जितने सारे पॉइंट हैं ये आपने जस्ट एक एक दो दो लाइन में जो है वो एक्सप्लेन कर देना होते हैं। और अगर आप ये प्रपोजल राइटिंग इफ़ेक्टिव लिख लेते हो तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो गेन कर लेते। इसी तरह फोर्थ पॉइंट आ जाता है। तो फोर्थ पॉइंट में हमें बताना होता है कि हम क्लाइंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए कितने आई कैशे जो है वो वर्ड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप अपनी सर्विस को बता सकते हैं कि मैं आपके लिए ये सर्विस एक दो दिन में बना सकता हूँ, मैं आपको अनलिमिटेड रिविजन्स दे सकता हूँ, मैं एक ट्रस्टेड सेलर हूँ और मैं या मनी बैक आपको गारंटी देता हूँ। ऐसे कैशे वर्ड्स जो है वो आप अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बात पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे आपको मेंशन करने लेना होता है वो लिंक जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट से रिलेटेड है। यानी कि आप अगर काम कर रहे हो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग का, तो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जो आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, कोई सा भी पोर्टफोलियो चाहे तो वो किसी वेब की फॉर्म में है या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोडेड है, उसका आप यहाँ पे लिंक दे सकते हो। उसके बाद जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 6 है, वो फ्री मॉकअप्स के बारे में है। तो आप यहाँ पे उसको इनवाइट कर सकते हो कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक फ्री मॉकअप जो है वो इसका करके दे सकता हूँ। लाइक कि अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो तो आप उसको कह सकते हो कि आपको मैं एक फ्री मॉकअप जो है वो दे सकता हूँ। आखिरी जो पॉइंट है वो हमारा बिड क्लोजिंग का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपनी बिड को क्लोज करना होगा और यहाँ पे कोई कॉल टू एक्शन मारना होगा जिसमें आप अपने क्लाइंट को कह रहे होंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, गेट स्टार्टेड नाउ या फॉर योर बिजनेस नाउ। और उसके बाद सिंपल आप रिगार्ड लिख के अपना नाम जो है वो लिख सकते हैं। तो ये सारा काम, ये सारा डाटा आपको कंटेंट की फॉर्म में वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करके आपने जो है वो एक इफ़ेक्टिव सा प्रपोज़ल बना लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इफ़ेक्टिव सा प्रपोज़ल मैंने वर्डप्रेस के लिए जो है वो बनाया है। तो आप इसको देख सकते हैं, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपने इन्हीं 7 पॉइंट्स के ऊपर अमल करके ये यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये 7 पॉइंट्स को आपने यूज़ करते हुए अपना प्रपोज़ल बनाना है। तो सिमिलरली मैंने वर्डप्रेस के लिए, सिमिलरली मैंने एसईओ के लिए जो है वो बना के डिफरेंट रखे हुए हैं। तो सिमिलरली इन्हीं रूल्स को फॉलो करके जो है वो मैंने अपना प्रपोज़ल लिख लिया, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। तो सिमिलरली आपको ये कंटेंट सारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने इसी को देख के एक बार प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट को फॉलो किया और हाय हेलो लिख दिया, होप यू आर फाइन ये लिख दिया। सेकंड पॉइंट में मैंने जो है वो उसी के प्रोजेक्ट को जो है रीट्रांसलेट कर दिया, आप इस सारे को रीड कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बता दिया कि मेरी एक अपनी जो है वो एक मार्केटिंग एजेंसी है और सिंस जो है मैं एक यूएस की कंपनी के साथ भी जो है वो 2019 से काम कर रहा हूँ। उसके साथ ही पॉइंट 4 में मैंने उसको ये कह दिया कि नो नीड टू वरी अबाउट इट, आई विल प्रोवाइड, यानी कि कस्टमर के लिए आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, क्या फैसिलिटेशन आप उसको दे सकते हो। तो मैंने उसको बता दिया कि 24 आवर में मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ और अनलिमिटेड रिविजन्स दूंगा और 100% सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको दूंगा।
फिफ्थ पॉइंट के अंदर अपना पोर्टफोलियो दे दिया और पोर्टफोलियो से वो देख के और इम्प्रेस हो जाएगा। और उसके बाद पॉइंट 6 के अंदर मैंने उसे फ्री मॉकअप की बात की है कि कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड या मार्केटिंग प्रपोजल से रिलेटेड आप कंटेंट लिखवा के मुझसे देख लें, फ्री में मैं आपको मॉकअप देता हूँ। उसके साथ ही उसकी प्रेफर्ड चॉइस उससे पूछ ली कि आप किस किस्म का कंटेंट चाहते हो या आप मुझे सैंपल जो है वो दिखा दो। और पॉइंट 7 के अंदर मैंने उसको ये एक्सप्लेन कर दिया कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर योर बिजनेस। तो ये बातें सारी की सारी ही क्लाइंट को अट्रैक्ट करती हैं। तो इस किस्म का अगर आपका कंटेंट हो तो आप जो है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब हम अप्लाई करके देखते हैं और मैं ये पॉइंट्स को बीच में से ख़त्म कर देता हूँ। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा प्रपोज़ल जो है वो मैंने बना लिया और बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छा है। और अब मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ और इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। तो आपने प्रूफ रीडिंग जो है वो लाजमी कर लेनी होती है किसी भी काम के लिए। तो हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो रिक्वेस्ट है, तो मैं यहाँ पे सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट जो है वो अपनी गिग इसके साथ रेफरल के तौर पर अटैच करनी होती है। तो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जो मेरी गिग है वो मैं इसके साथ ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे जो ये मेरी गिग है तो ये मोस्ट रेलिवेंट है, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, वो इसके साथ जो है मैं अटैच कर दूँगा। तो यहाँ पे ये गिग आ गई। अब इसी ऑफ़र को मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे उसी कंटेंट को ये देखिए कि मैंने कॉपी पेस्ट जो है वो कर दी है। अब उसके बजट की बात करते हैं। तो उस क्लाइंट का जो बजट है, बजट यहाँ पे $200 है। तो आपने कोई भी ऐसा कैशे वर्ड ऐड करना है, जैसे कि ये मैं यहाँ पे 199 ऐड करके थोड़ा सा अट्रैक्ट करता हूँ क्लाइंट को। इसी तरह जितने पैसों का वो प्रोजेक्ट हो आपने उससे उतने पैसे जो है वो चार्ज करने हैं, लेकिन आप उतने पैसे चार्ज करें जितने का वो काम है। तो यहाँ पे $1 प्राइस कम करके मैंने वो बाटा शूज़ वाला हिसाब यहाँ पे लगा दिया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये 7 डेज़ के अंदर ये प्रोजेक्ट करना था। तो मैं यही वाला प्रोजेक्ट इसको 5 दिनों के अंदर जो है वो करके दूंगा। तो जानबूझ के मैंने ये टाइम कम कर दिया और उसके साथ ही मैं यहाँ पे सबमिट ऑफ़र के ऊपर जो है वो क्लिक कर दूंगा। उसके साथ ही आप यहाँ पे सबमिट ऑफ़र पे जो है वो क्लिक कर देंगे। तो उसके साथ ही यहाँ पे सेंड ऑफ़र मेंशन हो जाएगा और यहाँ से रिक्वेस्ट आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसको सेंड कर दिया है तो मुझे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ मुझे 10 बाय रिक्वेस्ट मिली थी, तो उनमें से मेरे पास 9 रह गई हैं। अगर जो मैंने ये सबमिट किया है, ये रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, इसको मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ से सेंड रिक्वेस्ट में से भी उसको मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें प्राइस मैंने ये लगाई और ड्यूरेशन मैंने 5 डेज़ दिया और ये मेरा इफ़ेक्टिव सा प्रपोज़ल था। ये उसको जो है वो इनबॉक्स में जाके मिलेगा। अट्रैक्टिव सी आप प्रोफाइल लगाएं ताकि जो भी आप प्रपोज़ल भेज रहे हैं क्लाइंट अट्रैक्ट होके फौरी से जो है वो आपके प्रपोज़ल को रीड कर। स्टूडेंट ये करते हैं कि वो प्रपोज़ल्स को भेजते नहीं हैं तो उनको ऑर्डर भी नहीं आते, और कुछ लोग 1-2 दिन 3 दिन भेज के या 4-5 दिन भेज के उसके बाद कहते हैं जी ऑर्डर तो मिलते नहीं, फ़ायदा। देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ये रिक्वेस्ट जो है वो मुख्तलिफ बायर्स को की हुई हैं, तो मुझे भी इसके ज़रिए प्रोजेक्ट मिले हैं। ये यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये मैंने बाय रिक्वेस्ट भेजी थी और उसके अगेंस्ट ये मुझे प्रोजेक्ट मिल। तो उसी क्लाइंट के जो रिव्यूज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन के ऊपर मेंशन हो रहे हैं। तो ये बाय रिक्वेस्ट ही की बदौलत मैंने ये प्रोजेक्ट जो है वो विन किया था। तो इसी तरह अपवर्क के ऊपर भी यही सेम मेथड है और इसके अलावा फ्रीलांसर और guru.com के ऊपर भी सेम मेथड है। तो इसी तरह से प्रपोज़ल राइटिंग होती है और प्रपोज़ल राइटिंग जितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो आप उतने ज़्यादा जो ऑर्डर हैं वो इसके ऊपर गेन कर सकते हैं। तो बाकायदा तौर पर इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, कंपनीज़ के अंदर। तो आप अगर इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करके एक अच्छा प्रपोज़ल राइट कर लेते हो तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो गेन करने में कामयाब हो जाते हो। तो जिस तरह मैंने सैम्पल्स बनाए आप भी उस तरह सैम्पल्स जो है वो बना लिया करें और इसके साथ प्रूफ रीडिंग किया करें और ग्रामरली की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें ताकि कोई मिस्टेक्स वगैरह जो है वो आपके क्लाइंट को ना मिले। तो ये जो आप प्रपोज़ल भेजते हो डायरेक्ट जाके उसको इनबॉक्स में मिलता है,
इनबॉक्स में उसको और भी बहुत सारे प्रपोजल्स मिलते हैं, लेकिन आपका प्रपोजल जितना इफ़ेक्टिव होगा वही ये डिसाइड करेगा कि आपको ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता। तो कोई से आप 4 या 5 प्रपोजल भेजते हो, उसके अकॉर्डिंगली कोई एक आपका प्रपोजल जो है वो लाजमी एक्सेप्ट हो जाता है। और जब लाजमी एक्सेप्ट हो जाता है तो आगे आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन से जो है वो अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को स्टडी ग्रुप्स में जो है वो शेयर लाजमी कर लीजिएगा ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।